नहीं नहीं जीतेगा ईरान, ईरान जीतेगा। और ईरान के समर्थन में हम सारे सनातनी लोग हैं। अभी देखा नहीं ईरान के लिए हमने कितने पैसा दिया दान में, देखा नहीं? कश्मीरी लोगों ने दिया, मैंने भी दिया भाई, क्यों नहीं देगा? देश हित के लिए जो होना पड़ेगा ना, जो आम इंसान को करना पड़ेगा ना, वो करेगा। फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं तो चाहती हूँ भैया ईरान ही जीते। और ईरान के समर्थन में अगर दान भी देना पड़ेगा ना, हम सारे ब्राह्मण दान देंगे। तो भारत को ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, अमेरिका के साथ रहना चाहिए? भारत को ईरान के साथ ही खड़ा होना चाहिए। जो एलपीजी संकट चल रहा है वो कौन दूर करेगा? अमेरिका दूर करेगा। जिसके पास खुद संकट दौड़ के आ रहा है वो दूर करेगा। अरे आप तो खुद एक लेडीज है, लड़की है, कहा जाता है ईरान में महिलाओं को आजादी नहीं थी। वहाँ देखिए ईरान में मंदिर है हमारे, मैं सनातनी हूँ। ईरान में मंदिर है हमारे, इजराइल में नहीं है। इतना तुम्हें याद है? रहना पड़ता था वहाँ महिलाओं को। हमारे धर्म में ना, हिंदुओं में ना दुपट्टा करना सिखाया गया कि दुपट्टा और घूंघट करके रहते हैं, तहजीब से रहते हैं, ठीक है। और जो ये रिद्धिमा शर्मा जैसी जो महिलाएं हैं ना, जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, जो सस्ती टीआरपी के लिए ये कहती हैं कि जो ईरान का समर्थन करे वो ईरान चला जाए, पाकिस्तान चला जाए। रिद्धिमा जी आपको इतना सोचना चाहिए, सनातन धर्म किसी को नफरत फैलाना नहीं सिखाता है। सनातन धर्म केवल प्यार से रहना सिखाता है। और खास करके आप जैसे नफरती लोगों को तो पता नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने तो पंडित धर्म को ही बदनाम कर दिया, आपने तो हमारे धर्म की ही मर्यादा नहीं रखी, तो आप क्या बोलोगे? आप भी तो शर्मा ही हैं। मैं भी शर्मा हूँ ना, लेकिन रिद्धिमा शर्मा जैसी औरतों को कोई बताए ना, जो सस्ती टीआरपी के लिए सोच, वो सनातन को बचाती हैं। हाँ भैया वो ऐसे की रक्षा करती हैं। पता है मुझे, एक मंदिर में गई थी, अच्छा सबक सिखाया। क्या कह रही थी? मुस्लिम पर्ची क्यों काट रहा है मंदिर में? भाई रिद्धिमा जी, जो वो मंदिर बनवाया था ना, वो भी एक मुस्लिम ने ही बनवाया था। अकबर के टाइम से वो मंदिर है, इतना इनको नहीं पता। वही बात है ना, ये लोग गोबर खा के ही पैदा होते हैं, गोबर खा के ही जीते हैं, तो और करें क्या? इनको गोबर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता गोबर भक्तों को। देखिए इजराइल और जो ईरान का युद्ध है, उसको लगभग आज 35 दिन से ज्यादा हो गए युद्ध चलते हुए, 35 दिन से ज्यादा हो गए। वही जो इजराइल है उसके समर्थन में हमारे ट्रम्प जी हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी का तो फादर है ना इजराइल, हमारे तो नहीं है। गोबर भक्तों के जो गोबर खाते हैं, जो रोटी नहीं खाते, इसीलिए तो गोबर भक्त कहेंगे भैया इजराइल हमारे फादरलैंड है। गोबर भक्ति उन लोगों की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं नेतन्याहू की। हम जैसे जो लोग हैं ना, जो लगातार ईरान के समर्थन में है, उन्हीं की वजह से आज जो टैंकर आए ना, एलपीजी लोगों को मिली है, जो तेल मिला है, उन्हीं की वजह से तेल मिला है। ईरान का समर्थन कर रही है भैया, ईरान का समर्थन काहे नहीं करूं मैं? तुम बताओ ना, रिपोर्टर हो ना, इजराइल में मंदिर कितने बताओ है? मंदिर नहीं है ना, ईरान में मंदिर है। इन गोबर भक्तों से पहले ये तो पूछो कि गोबर भक्तों, इजराइल अगर तुम्हारा फादरलैंड है ना, तो इजराइल में मंदिर काहे नहीं है? मंदिर तो होने चाहिए, मंदिर ईरान में क्यों है? ईरान में जहाँ मंदिर होगा हम तो उसका समर्थन करेंगे। तो हम कट्टर ब्राह्मण है, सनातनी है, हम तो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। अब इनकी तरह थोड़ी ना कि एक तरफ बगल में कहे भैया मंदिर चाहिए, दूसरी जगह उसी का अनादर कर दें। तो खुद सनातनी हिंदू हैं, तभी तो ईरान के समर्थन में है, क्योंकि हम कट्टर सनातनी है। हम गोबर भक्त नहीं है ना कि जो गोबर खा ले, जो गोबर फेंक के रहे। हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। अरे खामने साहब तानाशाह हो गए थे। अरे भैया खामने साहब ताना साहब नहीं थे। अब गोबर भक्तों तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, ईरान से जितना भी कुछ हमारे भारत में आता था ना, तेल और जो हमारा एलपीजी, ठीक है, खामनेई साहब ना किसी चीज का पैसा नहीं लेते थे, वो उसके बदले में कोई चीज लेते थे भारत से। इससे हमारे भारत में ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चीजें ज्यादा बढ़ती थी। महिलाओं को आजादी नहीं थी, ट्रम्प ने ठीक किया, ट्रम्प ने बड़ा अच्छा किया। ट्रम्प ने इतना अच्छा किया, धन्यवाद ट्रम्प जी, कि आपने हमें भारत से अमेरिकन बना दिया, इसके लिए धन्यवाद ट्रम्प जी। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें अमेरिकन बना दिया। अब हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, अब हम फर्राटेदार इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि अब आप तो हमारे प्रधानमंत्री है नहीं। हम तो ट्रम्प जी को मानेंगे, क्योंकि आपकी गर्दन खुद ट्रम्प ने पकड़ रखी है। ट्रम्प जब कहेगा मोदी जी मैं नया बिल ला रहा हूँ, साइन कर दीजिएगा रात में। दोस्त है ना ट्रम्प जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? ईरान इजराइल, तुम जैसे ही गोबर भक्त पत्रकार हैं, तुम जैसे पत्तल चाट पत्रकार हैं, मोदी जी की क्या गलती? तुम जैसे ही पत्रकार हैं जो बीच रिपोर्टिंग में कह देते हैं मैं अंजना ओम मोदी। तुम जैसे गोबर भक्त और पत्रकार है और अंध भक्त। एप्स्टीन फाइल में किसका नाम है? एप्स्टीन फाइल में किसका नाम? तुम्हारे पप्पा का नाम है, 15 बार नाम है भैया। तो तुम जैसे गोबर भक्त काहे नहीं मान लेते? अब नाम है ना, अब ट्रम्प हो गया, अपना नाम छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो सोचा भाई अपना नाम छुपाएं एप्स्टीन फाइल से। इजराइल और ईरान का युद्ध है। अब देखा नहीं ट्रम्प, आज ट्रम्प बोलता है मैं अपनी सेना वापस ले रहा हूँ, जनता सोचती है अमेरिका की युद्ध रुक रहा है, तुरंत शेयर मार्केट का जो बाजार है ना हाइप पे पहुंच जाता है। और फिर शाम को देखो युद्ध तो चल रहा है भैया, फिर हमला हो जाता है। अब देखा नहीं कल ट्रम्प ने क्या बोला, मैं अपनी सारी जो सेना है वो वापस ले रहा हूँ। और एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ट्रम्प का, जिसमें ट्रम्प कह रहा है भैया मैं तो अपनी सेना वापस ले रहा हूँ, भाड़ में जाए दूसरे लोग, जो चाहे वो करे। तो ऐसा क्यों?
मतलब ट्रम्प ने अब यही किया कि सब देशों का बेड़ा गर्क कराओ, बाद में तुम अपनी सेना वापस ले जाओ। पर ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान बड़ा खतरा बन सकता था अमेरिका के लिए। ईरान कैसे खतरा बन सकता था ये बताओ? ईरान को हराने की अमेरिका की भी ताकत है, अमेरिका की औकात है जो ईरान को हरा दे। किसी भी देश में औकात है जो ईरान को हरा दे? नहीं है ना। आसमान में ईरान को हरा सकते हैं, लेकिन ये लोग धरती पे ईरान को हराने की औकात नहीं रखते हैं। अब देखा नहीं, ट्रम्प ने अपनी सेना वापस ले ली। घुटनों के बल आ जाएगा, देखिए। अरे जो महाशक्ति पावर कहा जाता था, अमेरिका बड़ा कह रहा था हमारे पास बड़ी पावरफुल पावर है, हमारे पास 2 महाशक्ति हैं। भैया ईरान ने तो तुरंत उन्हें उड़ा दिया, बीच रास्ते में ही उड़ा दिया। और कल देखा नहीं, एक तोप को उड़ाया ईरान ने, उसके बाद जो अमेरिका का जो प्लेन नीचे गिरा ना धरती में, उसके पायलट को भी ईरान ने ढूंढ लिया। ट्रम्प कह रहे हैं इतने बम बरसाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा ईरान, देखिए। ट्रम्प अगर बम बरसाने होते ना, ट्रम्प धमकियां दे रहा है, केवल करने की कुछ हिम्मत है नहीं, ना तो पावर बची है। अब जब से ट्रम्प बने हैं ना वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति, तब से देखा नहीं जो ट्रम्प का ग्राफ है फैन फॉलोइंग का, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना युद्ध रुकते रुकते ना ईरान और इजराइल का, ट्रम्प खत्म हो जाएंगे। विश्व पावर है तो भैया ट्रम्प जी आप धमकी क्यों दे रहे हैं? इतनी ही औकात है ना तो आप एक बार जाइए तो ईरान, ऐसा ना हो कि यहाँ भी गायब हो जाए, क्योंकि अब एलपीजी और पेट्रोल के लाले तो हर जगह पड़ गए, चाहे वो भारत हो चाहे कहीं भी हो। मोदी जी ने कह नहीं दिया, मोदी जी ने पार्लियामेंट में यही तो बोला, भैया कोविड जैसे हालात आ सकते हैं, संवेदनशील हालात है, जनता को एक साथ रहना चाहिए। पैनिक तो मोदी जी कर दिया हमें, अब तो हमें डर लग रहा है कहीं दोबारा लॉकडाउन ना लगा दे। जब मोदी जी मुंह खोले तो हमें डर लगता है भाई, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए बाहर। पार्लियामेंट में बोले, वो झूठ बोले कि बड़े संवेदनशील मामला है, जनता को एक साथ रहना चाहिए क्योंकि कोविड जैसे हालात बन सकते। पठान के बेटे हैं आप, तेली हैं आप, ओबीसी हैं या आप बंगाली हैं, आप हैं कौन मोदी जी? आपने असम में जाके बोला मैंने भी चाय बेची, चलो आई विल एक्सेप्ट दैट कि मोदी जी ने बचपन में चाय बेची होगी, फेंकू राम है तो फेंकते रहते हैं, बचपन में चाय बेची। लेकिन मोदी जी आपने अब बंगाल में जाके काहे फेंक दी है कि आप हो सकता है कि पहले जन्म में बंगाल में पैदा हुए या आने वाले टाइम में पैदा होंगे। मोदी जी आप तो अपनी बात पर ही नहीं टिके, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, आप तो प्रकट हुए तो पैदा कैसे हो जाएंगे? अब ये बता दो भैया। ट्रम्प कह रहे हैं ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे, देखिए हमारी शर्तों पे समझौता। ट्रम्प को घुटने टेकने पड़ेंगे। ट्रम्प ने अभी एक लेटर जारी नहीं किया कि इन शर्तों को ईरान मान ले तो युद्ध रुक जाएगा। भाई ट्रम्प जी आप युद्ध रुकवाने की क्या सोच रहे हैं? पार्लियामेंट में क्या बोले कि अगर पाकिस्तान ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवा रहा है तो वो भी तो भारत में ही आ जाएगा, तो पाकिस्तान काहे कर रहे हैं? मतलब अमित शाह जी अब पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। अब अमित शाह जी से पूछो, अमित शाह जी पाकिस्तान से इतना प्यार कहाँ है आपको? पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, कल की बजाय आज खत्म हो जाए। आपको इतना प्यार कहाँ उभर रहा है पाकिस्तान से? रिश्ता क्या है इनका पाकिस्तान से, ये बता दो। तो ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका पे? ईरान तो सब पे भारी पड़ गया। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी कि ईरान को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, ईरान को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ना सुपर पावर है जो किसी और के पास नहीं। सुपर पावर है ईरान? अरे यार देखा नहीं, अमेरिका लगातार कह रहा था कि 2 सुपर पावर है, 2 फ्लैट है, F-27 बताया था एक, उसको भी ईरान ने उड़ा दिया और पायलट को ढूंढ लिया, उसको भी पकड़ लिया, पायलट को ढूंढ कर पूछ रहे भैया और कौन कौन सी अमेरिका के पास पावर है बता दे, हमारे पास उससे ज्यादा ही होगी। तो देखा नहीं, तो अमेरिका ने गलत पंगा ले लिया ईरान से। ट्रम्प तो ये सोच रहा है भैया, सोचा था ईरान एक छोटा सा देश है, 10-15 दिन में हरा के खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान तो सुपर पावर निकल गया। ईरान ने तो सबको कहते भैया पानी पिला दिया, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि भारत को तेल वगैरह देने से मना कर दिया। कितना कमा रहा है देखा नहीं, जनता त्राहिमाम कर रही है भारत की एलपीजी के लिए और तेल के लिए, तो वही चीज है ना। अब ईरान ने तो सबको पानी पिला दिया। ट्रम्प भी सोच रहा होगा कहाँ से कहाँ मैंने अपनी एप्स्टीन फाइल से नाम हटाने के लिए पंगा ले लिया। अब ट्रम्प सोच रहा है मुंह दबा के भाग जाऊं, सबको फंसा दूं, वही हाल किए हैं।